बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम हबीब और मेरी ये दुआ है कि आप सब खुश रहें और दुआ में मुझे याद रखें। तो ले जी, आज हम काफ़ी दिन के बाद घर में मैं पुलाव बनाने लगी हूँ, यानी कि यखनी पुलाव। तो ये जी मैंने सारी चीज़ें डाल के इसमें गोश्त को रख दिया है, यानी कि मीट को। तो काफ़ी दिन के बाद आज खाना घर में बनाने लगी हूँ। तो बाहर का थोड़ा सा खा के मेरा वैसे भी थोड़ी सी मैं बीमार सी हो गई थी। यानी कि गला ख़राब वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब हम बाहर की चीज़ें खाती हैं, ऑयल वाली ये वो ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर की ही चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि हम जैसे सफाई से बनाते हैं और जी अच्छे तरीके के साथ हम बनाते हैं तो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है ना। तो ईद थी, बस ईद को वहाँ गए यहाँ गए, फिर खाया पिया भी वाला। तो ये भी होना चाहिए बीच में। तो आज काफ़ी दिन के बाद कल भी हम वलीबी गए थे, तो हमने बाज़ार से ही कुछ यानी कि मंगवा लिया था। तो वहाँ पर खा लिया था। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, मेरा काफ़ी दिन हो गए थे कि मेरा यखनी पुलाव मैं हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार बना लेती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है। तो कल जब हम वलीबी गए हैं तो मेरा बहुत दिल था कि मैं बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला सुबह। क्योंकि आप घर से भी कोई चीज़ बना के लेके जा सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। लेकिन बुनी कुछ मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा था, इसलिए मेरी जो वीडियो है थोड़ी सी हिल रही थी, यानी कि तो वो बार बार कह रहा था मम्मा मुझे उठाओ, मम्मा मुझे उठाओ। तो इसलिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो मैं अपना दूसरा कैमरे वाला वो लेके जाऊंगी। तो उसके साथ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने काट के डाली है बीच में, क्योंकि काफ़ी सारे झूले जो हैं वो हमने नहीं लिए। तो जो लिए वही दिखा दिए, तो जो लिए भी थे वो भी नहीं दिखाए, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो इसलिए तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे तो फिर काफ़ी सारे झूले हैं वहाँ पे जो अच्छे वाले हैं, तो वो भी आपसे जी शेयर करेंगे। तो बड़ा मज़ा आया कल, तो अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ मिलजुल के खाएं तो वाकई बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो आप ही बड़ी ने भी जाना था, तो उनकी वो जो बन में बने होते हैं ना टिकटों वाले सॉरी, तो वो ख़त्म हो चुके थे उनके, तो वो उन्होंने भी बनाने हैं। तो इंशाल्लाह वो भी जाएंगे हमारे साथ अगली बार, क्योंकि वो अपने बन में बना लेंगे। तो हमारे पास थे, यानी कि पिछले साल के थे। तो पिछले साल के हमारे अभी तक 2-3 महीने तक हैं। तो 2-3 महीने हम आराम से जा सकते हैं वहाँ पे ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अच्छी जी वीडियो आपको दिखाऊंगी जी, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने रख दिया है जी गोश्त को ऊपर। ये लें जी, इसको करते मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। आज मैंने मर्जमिक शोरबा बनाया था। तो मर्जमिक शोरबे की रेसिपी जो है वो आपको मैंने काफ़ी दफ़ा दी है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। तो चलें जी, पुलाव शुरू करते हैं जी। इधर मैंने मीट रखा है, उधर जी हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। ले जी, यहाँ पर मीट हमारा जी ये देखें जी माशाल्लाह हो चुका है। तो हमने जी पुलाव के लिए प्याज ऊपर रख दिए हैं। तो चलें जी, प्याज को सुनहरा करते हैं, तो फिर मिलते हैं जी आपको। ये देखें जी, मैं लेकर आई थी जी गरी नारियल, ये देखें जी। तो मुझे याद ही नहीं रहा खाना, मैं पूरा एक बड़े वाला लेके आई थी, शायद मैंने दिखाया भी हो रमज़ान में। जब 2-3 रोज़े रह गए थे तो मैं लेके आई थी, लेकिन मैंने खाया ही नहीं। तो ये थोड़े से ख़राब हो गए थे, लेकिन मैंने उसको फिर भी धो के साफ़ करके रखा है, ताकि इनकी वैसे तो नीचे से सही थे बिल्कुल। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह, अब खाने के लायक हो चुके हैं। तो मैंने कहा ज़ाया नहीं करनी, कोई भी चीज़ खानी है, ठीक है। तो ये देखिए, हैं तो बड़े मीठे थे माशाल्लाह, ये देखें जी ज़बरदस्त। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, तो खा लेनी चाहिए। हाँ, अगर ख़राब हो जाए तो वो खाने के लायक ना हो तो उसको फेंक दें, वरना आप जितना भी ज़ाया होने से बचाएंगे तो अल्लाह ताला उतना ही खुश होगा जी आपसे, ठीक है। ले जी, प्याज यहाँ पर हमारा जी गोल्डन फ्राई हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना मैंने। तो इसमें डालेंगे जी टमाटर, हरी मिर्चें और जी सब कुछ। ये देखिए जी, इसमें हमने जी सारा कुछ डाल दिया है, यानी कि हरी मिर्चें वगैरह और टमाटर वगैरह भी डाल दिए हैं। तो ये जी नमक डाल दिया मैंने हस्बे ज़रूरत। और
और मैं डालूँगी जी ये मसाला जी, पुलाव मसाला। तो इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा क्योंकि पुलाव मसाले में ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो बस इतना ही डालेंगे। ये जी थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। ले जी मसाला हमने थोड़ा सा भून लिया है। तो अब जी इसमें डालेंगे जी, ये मैंने चांपे ली थी, तो चांपे बड़ी मज़े वाली थी। कल जब हम आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ खाने के लिए, तो मैंने कहा भाई हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो मैंने कहा साथ ही एक दुकान है भूशगी जिसको कहते हैं, तो वहाँ से मैंने कहा आप गोश्त ले आओ। तो क्योंकि मैंने कहा फ्रिज से निकालेंगे आप तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका है, तो अभी बनाना है। तो वो कह रहे हैं हाँ फिक्र ना करो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वो जाके फिर चांपे वगैरह ले आए, तो उन्होंने रात को फिर चांपे बनाई। तो मेरे से ज़्यादा नहीं खाएगी, मैंने कहा बकाया रख दो, तो मैं सुबह पुलाव बनाऊँगी। तो कहने लगे ठीक है तो ये उसी का पुलाव बना रही हूँ। ये लें जी, इसको अब अच्छी तरह भून लेते हैं। यहाँ पे लें जी, अच्छे तरीके के साथ हमने भून के इसको इसकी यखनी जो है इसमें डाल दी है। तो लें जी इसको जैसे ही बॉईल आता है तो देखते हैं जी हम इसमें चावल डालते हैं। लें जी साथ में हमने जी शामी कबाब बना के रखे हुए थे, डीप फ्रीज़ किए हुए थे, तो हमने सोचा जी साथ में शामी कबाब भी बनाने चाहिए। जी शामी कबाब इशाल के मियाँ को कहना नहीं आता, तो वो कहते हैं कि शामिल कबाब तो जी मैंने सोचा साथ बना लें, बहुत यानी कि मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने पुलाव को दम पे रख दिया है। जी मर्च मिक्स शोरबा भी हो चुका है, तो टाइम भी हो चुका है जी हमारे खाने का। क्योंकि पहले रमज़ान थे तो हम बहुत ज़्यादा लेट खाते थे, क्योंकि लेट यहाँ पे अब 9 बजे के करीब मगरिब की अज़ान होती है, तो फिर हमें पहले खाना पड़ता है। तो यहाँ का भी एक रूल है कि 6 बजे या 7 बजे आप खाना खा लो, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते हैं। लें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये बन चुका है। तो साथ में मैंने अचार रख लिया है, तो इधर जी खाना खाया जा रहा है। तो मुझे दीजिए जी आज इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलेंगे तो नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तो अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।